ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सीखरा पिता, जो वचन बोया जाएगा पिता इनके हृदय में उतरने पाए। ये वचनों के द्वारा ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। वचन जहाँ भी चले वहाँ छुटकारे का दिन होने पाए। और ये वचन पिता केवल सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पे चलने वाले हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। इनको पिता आशीष से भरपूर कर दीजिए। जब मैं बोलूँ वचन मैं नहीं मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक का हृदय पवित्र आत्मा के से छिप जाए, यही हम प्रार्थना कर शुरू से लेकर अंत के पवित्र आत्मा अगुवाई में इनको बैठा दीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए वचन लेकर आ गया हूं। निश्चित तौर पर कह रहा हूं ये वचन आप सभी के जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 121 के पहले वचन को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। राजा दाऊद मेरे प्रियो दृढ़ता से खड़ा है और वह कह रहा है मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। और बिना भय खाए बिना चिंता किए राजा दाऊद दृढ़ता के साथ परमेश्वर के सामने हिसाब बांध कर खड़ा है और कहता है मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो एक आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या आप समस्याओं में पड़े हैं, कष्टों में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इसमें ब्लेसिंग करेगा। राजा दाऊद बिना फिसले दृढ़ता से खड़े होने का रास्ता जानता था। यह रास्ता कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर हमेशा आंखें उठाकर देखना था। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को ही ताकते रहने वाले कभी फिसलेंगे नहीं और नाव कभी गिरेंगे। परमेश्वर की ओर आपको देखना है, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रहना है। ना आप फिसलेंगे, ना आप गिरेंगे, ना आपके दुश्मन आप पर विजय पाएंगे। केवल हम परमेश्वर की ओर हम अपना नज़र उठाने वाले हो जाए। परमेश्वर की मदद से हम जय पाएंगे, उसकी सहायता से हम जय पाएंगे। हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। वही परमेश्वर हमें सहायता देगा, हमारे कार्यों को सफल करेगा। अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपके कार्यों में सफलता देगा, आपके बंधन को तोड़ेगा और आपके बंद रास्ते को खोलकर वो देने के लिए तैयार। इस महीना आपके बंधन टूटने जा रही है। हो सकता है आप अपने काम करके थक चुके हैं, अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान लगाकर थक चुके हैं, आज तक सफलता नहीं मिली है, तो अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपके कार्यों को सफल करके देगा जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा। मत्ती 14 के 30 वचन को देखेंगे, पर हवा को देखकर डर गए, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। यीशु के चेले जब उनके तरफ मौत की लहर आ रही थी समुद्रमर, तो उस मौत की लहर को देखकर वो डर गए, उनके अंदर भय छा गया। उनके जीवन में एक परीक्षा का समय था वो मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन उस परीक्षा में यीशु के चेले जो थे क्या हो गए? फेल हो गए। हालेलुया। यीशु के चेले उस परीक्षा में फेल हो गए। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर ऐसी परीक्षा लेता है तो हम उन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं मेरे प्रियो। कभी कभी जब हमारे जीवन दुख तकलीफ संकट का बादल छाता है, हमारे सामने समस्याओं का पहाड़ टूट जाता है, तो हम चिंतित हो जाते हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? राजा दाऊद के समान हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रहना है। राजा दाऊद जानता था मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, और जो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं वो कभी ना हारेंगे, वो कभी ना फिसलेंगे, वो कभी ना गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको दाहिने हाथ पकड़कर आपको संभाल लेगा। चेले के जीवन में जब परीक्षा का समय था वो डर गए, वो घबरा गए। वो चेले जिसने अपनी आंखों से हजारों अद्भुत चमत्कार यीशु को करते हुए देखा था। हालेलुया।
चेले हवा को देखकर डर गए। यीशु कहता है चिल्लाओ मत, डरो मत, दृढ़ता से थमे रहो, मैं हूँ, घबराओ मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। तब उसमें से एक चेला कहता है यीशु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा बेटा, देखता हूँ तेरे अंदर कितना विश्वास है। जब उस चेले के अंदर विश्वास था, यीशु है अगर तू है तो बोल, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। उसने कहा आ जा। वो चेला विश्वास के साथ नाव से उतरकर पानी पर कदम रखता है, विश्वास के साथ वह आगे बढ़ता है। उसके अंदर डर नहीं था, संदेह नहीं था, लेकिन जैसे उसके सामने से लहर आई, उसके सामने से आंधी की तूफान, पानी की बौछार उठी, उस लहरों को देखकर वह डर गया। जब तक उसके अंदर विश्वास था, जब तक उसके अंदर विश्वास था, वह पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जा रहा था। लेकिन उस लहरों को देखकर, उन लहरों को देखकर वह डर गया और घबरा गया, वह डूबने लगा। यीशु उसके हाथ को पकड़कर थामा। जब डूबने लगा तो कहता हे प्रभु मुझे बचा, मैं पानी में डूबने जाता हूँ। अगर उन लहरों को देखकर वह डरता नहीं, घबराता नहीं, तो दृढ़ता से जब चलते जाता तो यीशु के पास पहुंच जाता। लेकिन उस लहरों को देखकर वो डर गया, उसका विश्वास टूट गया और वह पानी में डूबने लगा। आज हमारे जीवन में भी विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। कितने बार होता है जब समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम विश्वास में पीछे हट जाते हैं और हम अपने मंजिल को प्राप्त करने से हम चूक जाते हैं। जिस प्रकार वो चेला यीशु के पास नहीं जा पाया, लहरों को देखकर डर गया, उसी प्रकार से हम भी अपने मंजिल से, अपनी आशीषों से चूक जाते हैं। आशीषें 2 कदम रहती है, लेकिन जब आपके जीवन में संदेह आ जाता है, डर आ जाता है, शक आ जाता है, क्या होता है, आप आशीषों से वंचित हो जाते हैं। आप बोलते हैं ना कि जहां सोचता हूं अच्छा होता है वहां फिर खराब हो जाता है काम। वो क्या है, वो आशीषें आपके पास 2 कदम थी, लेकिन आपने ऐसा कोई कार्य कर दिया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। आपके अंदर संदेह आ गया, आपके अंदर शक आ गया, वही आपको आशीषों से, चंगाई से दूर आपको कर दिया। यहाँ क्या कहता है, पर हवा को देखकर डर गए, जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा हे प्रभु मुझे बचा। मत्ती 14 के 31 पद। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर थाम लिया और उससे कहता हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। आशीषें हमारे 2 कदम पास रुकी रहती है। कितने बार ऐसा होता है, काम बनते बनते रुक जाता है, आशीषें हमारे पास रहती है, लेकिन हम ऐसा कोई कार्य कर देते, हमारे अंदर संदेह, शक उत्पन्न हो जाता है। शैतान आपके अंदर विभिन्न प्रकार के बातों को डाल देता है, जिस कारणवश हम आशीषों को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हम संदेह, शक करें व नहीं। मैं अक्सर अपने प्रचार में इन बातों को उल्लेख करता हूँ कि हमें डरना नहीं है, संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है, क्योंकि संदेह, शक परमेश्वर के द्वारा नहीं बल्कि शैतान के द्वारा आपके जीवन में भेजा जाता है। परमेश्वर ने डर की नहीं, भय की नहीं, बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इसलिए हम भय खाने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, बल्कि हम दृढ़ता से परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हो जाए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। अपने हाथों को उठाइए, आशीष को प्राप्त कर लीजिए। ये पिता, हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिनके अंदर संदेह है, शक वाली बातें कार्य कर रही है, डर वाली आत्माएं कार्य कर रही है। प्रभु जी, उन बातों को इनके जीवन से, इनके घरों से हम निकलने की घोषणा करते हैं। ये वचन जहां भी चली है, ये वचनों को पिता, ये वचनों को द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। ये अपने आंखें कहीं और लगाने वाले हो जाए, ताकि तो स्वर्ग विराजमान परमेश्वर इनकी सहायता कर सके। पिता, हर एक शैतान की चालों को इनके जीवन से, इनके घरों से हम तोड़ते हैं और इनको हम जय की घोषणा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम ब्लेसिंग करते हैं, इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। ये नया महीना इनके जीवन में आशीष आपने दे दिया,
इनके काम को सफल करके दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने ऐसे आशीष से इनके जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।